जिला कांग्रेस कमेटी की रविवार को जिला कार्यालय में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में संगठन को बूथ स्तर पर धार देने की रणनीति तैयार की गई। बैठक में विधानसभा बागेश्वर और कपकोट के पदाधिकारियों ने शिरकत करते हुए बूथ लेवल एजेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा का मंथन किया। वक्ताओं ने दो टूक पर कहा कि संगठन की असली परीक्षा जमीनी स्तर पर होती है, इसलिए न्याय पंचायत से लेकर बूथ तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना पार्टी की प्राथमिकता है। बैठक का एक मुख्य केंद्र 7 मई को प्रस्तावित पूर्व सैनिक संगठन कांग्रेस का कार्यक्रम रहा। जिलाध्यक्ष अर्जुन भट्ट और पूर्व सैनिक संगठन के जिलाध्यक्ष रमेश भंडारी ने संयुक्त रूप से बताया कि प्रदेश अध्यक्ष रामरतन सिंह नेगी के नेतृत्व में अग्निवीर योजना के खिलाफ एक व्यापक हस्ताक्षर अभियान और प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी। नेताओं ने केंद्र सरकार की इस योजना का कड़ा प्रहार करते हुए इसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया और कार्यकर्ताओं से इसे जन आंदोलन बनाने की अपील की। इस दौरान ब्लॉक व नगर अध्यक्षों सहित विभिन्न अनुषंगिक संगठनों के प्रतिनिधियों को आगामी कार्यक्रमों की सफलता के लिए एकजुट होकर जुटने के निर्देश दिए गए। बैठक में स्पष्ट किया गया कि कांग्रेस आगामी दिनों में केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता के बीच जाकर मोर्चा संभालेगी। आज हमारे पूर्व सैनिक संगठन के जो जिलाध्यक्ष हैं, बड़े अधिवक्ता श्रीमान रमेश भंडारी जी के नेतृत्व में इस मीटिंग का आयोजन आज बागेश्वर जिला कांग्रेस कार्यालय में किया गया है। और जो हमारे प्रदेश के मुखिया पूर्व संगठन सैनिक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष का आगमन यहाँ बागेश्वर में हो रहा है, उसमें 7 तारीख को उनके द्वारा कार्यक्रम किया जाना है और उसमें प्रतिभाग हम सब लोग करेंगे। तो उसी संदर्भ में हम लोगों ने आज इस रूपरेखा को तैयार करने के लिए हमने एक मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई थी, जिसमें मंचासीन उपस्थित हमारे सबके अग्रज हमारे श्रीमान लोकमणि पाठक जी भी यहाँ पर प्रस्तुत थे, हरीश दपोला जी, त्रिकोटी जी सहित सुरेन खेतवाल जी, कुंदन गोस्वामी जी और कांडा ब्लॉक अध्यक्ष केवलानंद पांडे जी, विनोद कुमार जी सहित तमाम नेतागण उपस्थित रहे, कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसमें हम लोगों का एक ये जो रैली थी इसको सफल कैसे हो इस कार्यक्रम के लिए, और दूसरा इसमें जो अग्निवीर योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई, यदि अग्निवीर का बच्चा कहीं पर शहीद होता है तो ना उसको शहीद का दर्जा दिया जा रहा है, ना पेंशन उस बच्चे के पास है, और तो और जब तक 4 साल में लौट कर आ रहा है शादी से भी वो वंचित हो जा रहा है कि ये अग्निवीर में काम कर रहा है करके। तो इसी के विरोध में राष्ट्रीय स्तर से हम लोगों ने एक कांग्रेस पार्टी ने कार्यक्रम चला रखा है कि आप पूर्ण की तरह इसको आर्मी को पूर्ण की तरह तब्दील करने का काम करें। और इसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और दूसरा, हमारा बूथ लेवल में जो कार्यकारिणी बननी थी उसकी भी चर्चा इसमें होनी है, कुछ हो गई है, तो इसी संबंध में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को बुलाया। मुद्दा वही है कि जो अग्निवीर योजना से युवाओं का मनोबल टूटा है, जो हमारी एक तरफ से आर्थिक क्षति भी हुई है, क्योंकि हमारा जो रोजगार का साधन है सेना है, जो अपने देश प्रेम के साथ साथ हमारे परिवार को पालता भी है। तो उस मुहिम के बाद जो अग्निवीर योजना चली है उससे कहीं ना कहीं इस पर बहुत बड़ी क्षति हम लोगों को हुई है। ये जैसे संपूर्ण देश को पता है कि भारतीय सेना अपने आप में एक मजबूत सेना है और विश्व की अग्रणी सेनाओं में गिनती भारतीय सेना की होती है, लेकिन अग्निवीर आने से कहीं न कहीं जो हमारे सैनिकों का मनोबल टूटा है। ख़ास तौर पर हम पहाड़ी राज्य के लोग जो पूर्णतया सेना पे निर्भर रहते हैं, उन पे इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा हुआ है। और युवाओं का वो जोश और उत्साह अग्निवीर आने के बाद 50% से भी ज़्यादा ख़त्म हुआ है। तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर में एक अग्निवीर जो योजना है उसको बदलने के लिए जन आंदोलन चलाने की मुहिम छेड़ी हुई है। इसी क्रम में हमारे उत्तराखंड प्रदेश के पूर्व सैनिक संगठन के सम्मानित अध्यक्ष कर्नल रामरतन नेगी जी दिनांक 7 तारीख को बागेश्वर में पधार रहे हैं। तो बागेश्वर में भी हमारा एक प्रोग्राम है कि जो अग्निवीर स्कीम है और जो ये अग्निपथ स्कीम है, इसमें सरकार जल्दी से जल्दी तब्दीली कर जो पूर्व की भांति जो सैनिकों की भर्ती की जाती है उस भर्ती को पुनः प्रक्रिया में लाए। तो हमने यहाँ पे एक उसी कार्यक्रम को
आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक अपने जिला कांग्रेस कमेटी के तहत यहाँ पे मीटिंग रखी हुई है।